हम लोग सुन रहे हैं आज के पाठ, क्योंकि गुरु महाराज सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ने निश्चित कर दिया। सुबह में स्तुति के बाद, ध्यान करने के बाद सत्संग योग का पाठ होता है और पाठ के आधार पर उसका व्याख्यान होता है, अर्थ को समझाया जाता है। तो आज सत्संग योग भाग 1 से बिंदु ध्यान उपनिषद से हम लोग सुन रहे थे। सुनने में क्या आया? सुनने में यही आया, बिंदु ध्यान के द्वारा कई योजन तक यदि पहाड़ के समान पाप हो तो वह ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। अब देखिए, यह शब्द जब लोग सुनते हैं कि ध्यान योग के द्वारा, बिंदु ध्यान के द्वारा जो पापों का नाश होता है, ऐसा अभी तक पाप को नाश करने वाला कुछ नहीं हुआ। हम लोग जीवन में भले बुरे कर्म करते हैं, कुछ न कुछ दुष्कर्म भी हम लोगों से हो जाता है, जिससे पाप हो जाता है। मन में शंका बनी रहती है कि यह मेरा पाप कैसे साफ हो जाए। इसके लोग हम लोग क्या करते हैं? तीर्थ करते हैं, व्रत करते हैं और गंगा सागर नहाते हैं, धाम धाम घूमते हैं कि मेरी पाप साफ हो जाए। देखिए, द्वापर की बात है। मैं एक छोटी सी कहानी सुनाता और कहानी आपको साफ साफ ज्ञान में, कहानी से साफ साफ ज्ञान हो जाएगा कि पाप कब और कैसे नाश हो जाता है। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण विराजमान थे, उसी समय में एक यक्ष की बेटी नवयुवती भगवान ब्रह्मा के पास गए, ब्रह्मा को प्रणाम किया और भगवान ब्रह्मा से वह ने विनती किया, आर्जू किया, अपना निवेदन सुनाती है। क्या कहती है? हे भगवान, मेरे जीवन में मुझसे कुछ दुष्कर्म हो गया। दुष्कर्म कहते जो करने योग्य काम नहीं है, लेकिन फिर भी काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह के वश में जीव कर देता है। जिससे वह पाप हो जाता है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं, क्षण सुख लागी जन्म सत कोटि दुख भोगी। क्षण सुख के लिए नर नारी नरक की निशानी बना लेते हैं। इसी तरह वह यक्ष कन्याएं ब्रह्मा को कह रहे, भगवान मेरे जीवन में कुछ दुष्कृत कर्म हो गया मुझसे, वह पाप मुझे आप साफ कर दीजिए। ब्रह्मा ने कहा, बेटी हमसे यह पाप साफ होने वाला नहीं। अभी भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में अवतार लिए हैं, वह नारायण का अवतार है।
वह नारायण का अवतार है। मार्कंडेय पुराण में है, जैमिनी ने मुनिपुत्र से प्रश्न किया था, भगवान समदर्शी, हर जगह वास करने वाले और विदेह रूप रहने वाले, उसने नर के रूप क्यों अवतार लिया, नारायण क्यों कहलाया? प्रश्न उठ गया है नारायण पर। तो पक्षी ने बताया, जल को नारा कहा जाता है। भगवान विष्णु जल में ही निवास करते थे, इसलिए उन्हें नारायण कहा गया। अब मनुष्य का शरीर इसलिए धारण किया, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़हि पापी असुर अभिमानी, तब तब प्रभु धरे मनुज शरीरा, हर ही कृपा निधि सज्जन पीरा। कि जब जब धर्म की हानि होता है, पापी और असुर अभिमानी का बढ़ोतरी होता है, तब भगवान नर के रूप धारण करते हैं और उसे संहार करके सज्जनों की पीड़ा को हर लेते हैं। नारायण के बारे में हम लोग जान गए, जल को नारा कहते हैं, और जल में ही निवास करने वाले भगवान हैं, इसलिए उसे नारायण कहा गया। वही नारायण के अवतार भगवान श्री कृष्ण के बारे में ब्रह्मा कह रहे हैं, बेटी तुम भगवान श्री कृष्ण के पास चले जाओ, हमसे तुम्हारी पाप साफ होने वाले नहीं हैं। हम लोग संत महात्मा से अर्जुन दुआ करते हैं, हमसे गलती हो गया, मेरी यह पाप साफ हो जाए। यहाँ ब्रह्मा भी उनके पाप नहीं साफ कर रहे हैं। आप सुनिए, भगवान श्री कृष्ण के दरबार आ रही है, अब भगवान श्री कृष्ण क्या कहेंगे सो सुनिएगा। वह लड़की ब्रह्मा के कहने पर वह चली आई द्वापर युग में द्वारिका, भगवान श्री कृष्ण के दरबार में प्रवेश की। द्वारपाल से कहा, भगवान हैं? द्वारपाल ने कहा, हाँ है। अभी कहा, मुझे दर्शन करवा दी। कहा, रुको, मैं कह रहा हूं, जा रहा हूं। लड़की खड़ी है, द्वारपाल भगवान श्री कृष्ण के पास जाते हैं और कहते हैं, भगवान एक नवयुवती लड़की आई है और वह आपसे दर्शन करने के लिए चाहती है। भगवान ने कहा, जाकर के कहो रुकने के लिए मैं आ रहा हूं। ये जाकर के कहा, भगवान शीघ्र ही आ रहे हैं। अब भगवान चले भी गए। लड़की भगवान को प्रणाम किया और वह लड़की बोलती है, हे भगवान, मेरे जीवन में मुझसे कुछ दुष्कृत कर्म हो गया, जिससे मुझे पाप लग गया, वह पाप मुझे साफ कर दीजिए। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, लड़की तो नीलगिरी के सुमेरु पर्वत पर चले जाओ, उत्तर दिशा में एक गुफा है, वहीं पर बैठ करके तू ध्यान धरना, तेरी पाप साफ हो जाएगा। भगवान श्री कृष्ण के पाप साफ जुगती बता रहे हैं कि तू नीलगिरी सुमेरु पर्वत के उत्तर दिशा चले जा, उत्तर दिशा में एक गुफा है, उसी में बैठ कर करके तू ध्यान करना। भगवान श्री कृष्ण के कहे हुए पर जैसे हम लोग दीक्षा लेते हैं तो गुरु महाराज बतलाते हैं, तो उनके अनुसार जो चलते उन्हें बहुत बड़ा लाभ होता है, जो नहीं करते वह तो कोई बातें नहीं। जो करते हैं उसको लाभ होता है, जुगती बताता है। तो यहाँ से चले गए और
उसी गुफा में बैठ करके ध्यान करने लगे। हम लोग कहते हैं कि सामूहिक ध्यान थोड़ा सा कीजिए। आप सामूहिक ध्यान में तू क्या कर रहा है? गप कर रहे हैं कि जप कर रहे हैं कि मानस ध्यान कर रहे हैं कि दृष्टि योग कर रहे हैं कि सूरत शब्द की योग की क्रिया कर रहे हैं? सब ध्यान ही कहला रहे। मेरे कहने के भाव समझ रहे हैं? अरे सामूहिक ध्यान कीजिए, बैठ गई कि सो रहे हैं कि बैठे हुए हैं कि जप कर रहे हैं कि गप कर रहे हैं? सबसे जप भी पार नहीं लगता है, गप करना पार लग जाता है। गप करने लगते हैं, आंख बंद करते हैं तो दो चीज बड़ा जल्दी आता है, एक नींद एक गप साधक। तो उसी तरह इसे तो मोटा मोटी कह दिया जा करके ध्यान करो, जुगती तो बताया नहीं। ये चले गए, जब ध्यान पर बैठ गई तो यह भगवान श्री कृष्ण का नाम जप रहे थे। नाम जपते 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 उन्हें संसार और शरीर की सुधि नहीं रहा। थोड़ा सा ध्यान से सुनिएगा। जिस साधक को जप में मन लग जाता है उन्हें शरीर संसार की सुधि नहीं रहता है। कितना बैठे वो अभी याद नहीं रहता है। जप में इतना आनंद आता है, जिसको जप पकड़ लेता है उनके गप और नींद छूट जाता है। और जप में उनका मन जब लग जाता है तो वैसे ही चले, पता नहीं चले हे जप है कि गप है कि महाभारत में क्या पता नहीं चले। सारी पीछे नारी कि नारी पीछे सारी पता नहीं चले। उसी तरह जप है कि आप हैं कहीं पता नहीं चलता है साधक को, वह लीन हो जाते हैं। इसी तरह लड़की जो जाप में लीन हो गई, अपने आप का पता नहीं रहा। देखे वहां पर दिव्य पुरुष एक खड़ा हो गया। कहाँ? रोड पर, सत्संग भवन में। उसके अंतर में ही आंख बंद है, देख रही है, एक दिव्य पुरुष खड़ा हो गया। दिव्य पुरुष कहते हैं बेटी तू क्या कर रही हो? कहा बाबा हम भगवान श्री कृष्ण के नाम का जाप जप रही है। कहा बेटी तू जाप को अब छोड़ दो। कहा हम क्या करें? कहा भगवान श्री कृष्ण के रूप को देखो। थोड़ा सा ध्यान कीजिएगा। हम लोगों को जाप देते हैं, मंत्र देते हैं, कहते हैं जपने के लिए, लेकिन बाद में जप भी छोड़ा देते हैं। जो गुरु होते हैं जप को छोड़ा करके कहते हैं अब तुम छोड़ दो इसको। जप देख लेते हैं साधक पूर्ण हो गए इस जाप में तो कहते हैं ये जाप को छोड़ दो। तो क्या करेंगे? एक रूप को देखो। जैसे भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कहा था। अर्जुन ने कहा कि हे भगवान मैं आपका ध्यान कैसे करूंगा? तो भगवान श्री ने कहा था कि हे अर्जुन बाएं पैर तले दाएं ऊपर, बाएं हाथ तले दाएं ऊपर कर करके एक सीध में बैठ जाना और मेरे नाम को जाप जपना। जब जपते जपते आपको ख्याल नहीं रहे तब मेरे रूप को देखना। अब मेरे रूप को हूबहू देख लीजिएगा, तब मेरे मुख को देखिएगा। मेरे मुख को देख लीजिएगा तो एक बिंद को देखिएगा, एक बिंद को देखिएगा तब तो सिनेमा देखने ही लगिएगा। तब तो पता चलेगा कि ध्यान क्या है। उसी तरह वह दिव्य पुरुष कहते हैं बेटी अब तू जप जपना छोड़ दो। कहा क्या करें हम? कहा भगवान श्री कृष्ण के रूप को तू देखो। वह रूप को जब देखने लगी तो रूप में ही समा गई, दूसरा कुछ नहीं रहे। और वह रूप ही रूप देखने लगे। किनका? एक रूप। पहले एक नाम को जप रही थी, अब एक रूप को देख रहे हैं। इसलिए संत कवि कहते हैं कोई भजी हो ना अनेक नाम याद रखियो, अपना गुरु के वचन पर विश्वास रखियो। नाम जपी हो तो एक एक गुरु के, ध्यान करी हो तो एक एक गुरु के। कि ध्यान कीजिएगा एक गुरु रूप को, जाप जपिएगा एक गुरु नाम को। तो यहाँ पर जब वह रूप ही रूप देखने हैं बहुत दिन के बाद
फिर वहाँ दिव्य पुरुष प्रकट हो जाता है। दिव्य पुरुष कहते बेटी क्या कर रही हो? कहा मैं भगवान श्री कृष्ण के रूप में समाई हुई है, उसी का ध्यान कर रही है। कहा इस रूप को भी तुम छोड़ दो। कहा हम क्या करें? कहा दोनों नयनों के बीच में ही एक बिंदु को ही देखो, जिसे सदगुरु महर्षि में परमहंस जी महाराज ने कहा दो नैना बीच सन्मुख देख, एक बिंदु मिले दृष्टि दो रेख, सुख मन जल के तिल तारा, सुरत निरखा दसवीं द्वारा। कि दोनों नैनों के बीच में ही एक बिंदु को ही देखो। जब वह बिंदु को देखने लगी, सूरत को संभालने लगी। जब सूरत को संभालते हैं साधक एक बिंदु पर टिकाने के लिए बड़ा कठिन होता है, जो ही करते उसे ही पता चलते हैं। असूरत को कैसे? तो सदगुरु महर्षि में ही कहे हैं, परमहंस जी महाराज कहे हैं सुखमनिया में मोरी नजर लागी, इसे सुखमन भी कहा जाता है। और नजर ठीक से कैसे लगेगा? अगल बगल कहीं दृष्टि न डोले तो सन्मुख बिंदु पकड़ लागी, और सुखमनिया में मोरी नजर लागी। और जब सुखमनिया में नजर लग गया तब क्या होगा? तो उन्हें सिनेमा दिखाई पड़ेगा। दीपक बरत जोत जगमग तारे होते, चांदनी पूरन चंद लखत जी जुरावई रे के। सूरत त्रिकुटी चढ़े, सूर्य ब्रह्म देखी अरे, बरही अजब ब्रह्म लोक तजिए दसमा द्वारी ओरे की। शबद धसिए सुरते, तजत अनृत्य नृत्य, मिटल सकल दुख द्वंद मिलियो सतनाम मियोरे की। तो जब दृष्टि योग की क्रिया किया जाता है, क्या कहा उस लड़की को कि दोनों नयनों के बीच में एक बिंदु को देखो। एक बिंदु को देखने लगी। जब वह बिंदु में समा गई, सुख की अनुभव अपार होने लगी और समा गई एक बिंदुता में। और जो एक बिंदुता में समा जाता है तब उनके पाप साफ हो जाता है। किसके द्वारा? अपने ही द्वारा। जब तक अपने से यह काम नहीं करोगे तो जीवन में जो दुष्कृत कर्म किए हैं वह तुम्हें पाप साफ नहीं होगा। इसलिए आज सुनाया गया कि यदि पहाड़ के समान पाप हो तो ध्यान योग से नष्ट हो जाता है। पापों के नाश करने वाला ऐसा आज तक कुछ नहीं हुआ। लेकिन पाप साफ होगा कैसे? जब करोगे उसमें समाओगे तब एक ना एक दिन सूरत बिंदुता में धसेगी, तब तुम्हें जीवन का पाप साफ हो जाएगा। पाप ही साफ नहीं हो जाएगा, जन्म मरण की चक्कर भी छूट जाएगा, सारी दुख से पार हो जाओगे और परमात्मा में मिल जाओगे। लेकिन सत्संग सुनने के बाद ही ज्ञान होता है। लोग भजन गाते हैं, कितना अच्छा अच्छा भजन गाते हैं, लेकिन गाने वाले दूसरे को सुना रहे, अपने को कुछ नहीं बूझ रहे। क्या कहते हैं? मन है छे राम के बजबे, आ सकल भरम के तजबे, आ बनी जबे विमला बैराग यूरे की। विमल बैराग वैसे हो जाएगा, सारे भरम टूट जाएगा, सबसे छूट जाओगे, परमात्मा से झूठ जाओगे, तब ने विमल बैराग हुआ। कि लोगों को सुना रहे। भगवान राम ने कहा था गुरु बस से कह रहे हैं किनको? किसको कह रहे हैं? किसको सुना रहे? अरे अपने को सुनो ने, अपने को समझो ने कि मैं क्या गा रहा हूँ। हम लोग स्तुति करते हैं लेकिन विचार नहीं करते। यदि स्तुति पर विचार कीजिएगा तो आपको अपने आप सुधार हो जाता। आज का प्रसंग था ध्यान योग पर, और जो बात ध्यान बिंदु उपनिषद में आया वही सदगुरु महर्षि में ही परमहंस जी महाराज ध्यान के बारे में समझाए, कबीर साहब भी समझाए। क्या ध्यान कैसे करो? ध्यान अभ्यास करो सत्सदी, चातक दृष्टि बनाई हो, लखत लखत छवि बिंदु प्रभु की ज्योति मंडल दसदाई। अब उधर की कहानी सुने ये मिलता है। और कबीर साहब कहा डिड करू हो जोगी सूरत के डोरिया डिड करू। अरे सूरत को मजबूत करो और कहाँ पर ठहरू? गगन मंडल में आसन मारू, ये त्रिकुटी में कहते हैं। धरो धियनमा त्रिकुटी में, यदि त्रिकुटी में ध्यान करोगे लग जाएगा
तो बिना मेघ बूंद बरस गेले हो जोगी बिना दिया रहा। और वहाँ हो ही जो तो वह बिना दिया के ही हुआ, बिना वर्षा मेघ के ही वर्षा हो रही है और बिना दीप के ही जोरा हो रहा है। आ सबद सोहंग उलटी देखो हो जोगी एक दिन माँ, हंसा है तब बिरन माँ एक दिन माँ। ये जब शब्द में समा जाओगे सारी संसार तुम्हारे लिए वीरान हो जाएगा, कोई अपना नहीं रहेगा, एक परमात्मा ही रहेगा। सब संतों की वाणी एक में एक मिल रहा है। इसलिए काजे पहुँचे ते कही गई तिनकी एक ही बात, सभी सयाने एक मत सबकी एक ही बात और जात। मैं पाठ के अनुसार रोज समझाने की कोशिश करते हैं, आप लोग समझे या नहीं समझे, लेकिन बाहर के लोग तो कहते होंगे कि नहीं सत्संग हो रहा है, ठीक से बोल रहा है। और यह जो बनाए जा रहे हैं ये तो बहुत लोग देखे। तो हम लोग आते हैं तो सुनना चाहिए, सुन करके समझना चाहिए, समझ करके जीवन में उतारना चाहिए, तब लाभ होगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखा, सुनी समझई जन्म मुदित मनः, मन जही अति अनुराग, लही चार फल अछत तनु साधु समाज प्रयाग। कि यह साधु समाज की गंगा जो बह रही है प्रयाग, इसको जो गंगा कहते हैं सत्संग के, जैसे ब्रह्मानंद स्वामी ने कहा है सत्संग की गंगा तू इसमें लगा ले गोता, वरना इस दुनिया से जाओगे एक दिन रोता। ये सत्संग की गंगा में जो गोता लगाओगे वह ज्ञान को सुनिए, सुनिए, समझिए और विचार कीजिए कि क्या कार्य है, और उस पर यदि अपने जीवन को उतार लीजिए तो बहुत बड़ा लाभ हो जाएगा। तो इसी वाणी के साथ में विराम लेता हूँ। प्रेम से बोलिए श्री सद्गुरु महाराज।